शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 18 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 17 अक्टूबर। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस की घोषणा जनरल असेंबली महासभा द्वारा 27वीं वर्षगांठ पर 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में की गई थी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष इस दिवस की थीम एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल है, यानी कि सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने की चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा मंत्री। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया अभियान कपिला की शुरुआत की। यह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर तक के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हडल कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अजिंक्य रहाणे। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को दिल्ली स्थित स्पोर्ट्स ट्रैक एंड इवेंट्स स्टार्टअप कंपनी हडल का ब्रांड एम्बेसडर एवं सलाहकार नियुक्त किया गया। अजिंक्य रहाणे एक रणनीतिक साझेदार के रूप में नए अवसरों की पहचान करने में और उन्हें अनलॉक करने में हडल की मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मंत्रालय ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टार्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स यानी कि स्ट्रैटेजिक टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस परियोजना के लिए 5,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह योजना स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। स्टार्स परियोजना भारत के 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीसी ने एनटीपीसी के किस सीएमडी का कार्यकाल बढ़ाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक गुरदीप सिंह को 29 जुलाई 2025 तक उनका कार्यकाल एसीसी ने बढ़ाया। 2016 में पहली बार उन्हें एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक का कार्यभार दिया गया था। उनका कार्यकाल 4 फरवरी 2020 से शुरू हो गया था। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, एनटीपीसी इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष गुरदीप सिंह जी ही है, यही है मतलब कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 58वां या 58वां। इस इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 58वें नंबर पर रहा। अल्ट्रन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड पहले नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर जो देश रहे उनके नाम इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलिया, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी। इस इंडेक्स के अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान और इराक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य ने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन शुरू कर रही है, जो शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम पर काम करेगा। इसके 3 मुख्य उद्देश्य: पहला, कस्बों में सार्वजनिक पहुंच; दूसरा, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना; तीसरा, दरवाजे पर सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक का विमोचन कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शशि थरूर। ये एक प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ हैं जो कि अपनी पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में करेंगे। यह पुस्तक एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई। इन्होंने इस पुस्तक को विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैग्नम ऑपस के रूप में किया। यह पुस्तक इनकी वाई आई एम अ हिंदू का विस्तार स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसजी का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 36वां। एनएसजी की स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को होती है। यह इसका 36वां स्थापना दिवस है। भारत के सुरक्षा तंत्र में एनएसजी की अहम भूमिका है। इसे अत्यंत साहस और व्यावसायिकता के साथ जोड़ा जाता है।
यह आतंकवादी हमले, अपहरण और बंधक बंदी जैसी स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित कुलीन स्ट्राइक फोर्स है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एनएसजी, इसका फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान के महानिदेशक अनूप कुमार सिंह जी हैं। इसका आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडब्ल्यूएफ ने किसे अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माइकल ईरानी। ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को आईडब्ल्यूएफ के संविधान के अनुसार आईडब्ल्यूएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आईडब्ल्यूएफ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले ये आईडब्ल्यूएफ के चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। ये थॉमस अजान जी का स्थान लेंगे। इनका जन्म यानी कि माइकल ईरानी का जन्म बॉम्बे इंडिया में हुआ था। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आईडब्ल्यूएफ, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विशाल वी शर्मा। इन्हें राजदूत के पद के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि मंडल के लिए नियुक्त किया गया। ये जावेद अशरफ जी का स्थान लेंगे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके प्रमुख ऑड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस मंत्री का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कपिल देव कामत। जनता दल के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत जी का निधन कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। ये बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे। ये बिहार के मधुबनी जिले में बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक थे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बिहार, तो बिहार की कैपिटल या राजधानी का नाम पटना है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राजकीय पशु का नाम गौर, राजकीय पक्षी का नाम हाउस स्पैरो है, राजकीय फूल का नाम कचनर, राजकीय फल का नाम आम, राजकीय पेड़ का नाम पीपल है। इस वीडियो में किसी प्रकार के संशोधन और सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।